स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के एक इंटरेस्टिंग सम है, उसको आप देखिए। अगर आपसे नहीं होता है तो हम फिर जॉइंटली इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ए फ्रूट सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹100 by selling few oranges at the rate of ₹10 per orange। ए फ्रूट सेलर क्या करता है, कुछ ऑरेंज बेच रहा है और ही सेल्स ईच ऑरेंज एट रेट ऑफ 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में एक ऑरेंज बेच रहा है और टोटल ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़। टोटल बेचने के बाद उसको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। बट व्हेन ही सेल्स हिज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹7, जब वो 7 रुपीज़ पर ऑरेंज बेचता है, ही मेक्स ए लॉस ऑफ ₹50। बेचारे को 50 रुपीज़ का लॉस हो जाता है जब वो 7 रुपीज़ ईच ऑरेंज बेच रहा है। आपको बताना है द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही सेल्स। तो कंडीशन 1 जहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है। अब हमें मालूम नहीं है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो पहले हम लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बी x। नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर x है तो एक ऑरेंज अब बेचता है 10 रुपीज़ में। तो आपको क्या लगता है एक ऑरेंज बेचेगा कितना पैसे में बेचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। एक ऑरेंज अगर 10 रुपीज़ में बेचता है तो 5 ऑरेंज 5 इंटू 10, 6 ऑरेंज 6 इंटू 10। तो वो नंबर ऑफ ऑरेंजेस x है, इसलिए उसका SP कितना निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 10 इंटू x, 10x। ये आप समझते हैं कि अगर एक ऑरेंज जो 10 रुपीज़ में बेचता है, इसका मतलब एक ऑरेंज जो 10 इंटू x में बेचेगा। ये आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। अब वो प्रॉफिट करता है। अब वो प्रॉफिट करता है और आपको मालूम है प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसने कुछ पैसे में खरीदा, उसको बेचा, बेचने का प्राइस ज़्यादा है, इसीलिए तो उसने प्रॉफिट किया। यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 100 रुपीज़, उसको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है और SP आप निकाल चुके 10x, लेकिन आपके पास CP का मालूम नहीं है। तो CP को C रख दो, CP और माइनस CP को अगर इक्वल टू का लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस CP इक्वल टू, यहाँ पर 10x है और 100 को जब राइट साइड को लेके आएंगे -100। जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को इक्वल के राइट साइड से लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से राइट साइड को लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज करते हैं। तो CP यहाँ से हमारा निकल गया 10x माइनस 100। अब हम देखते हैं कंडीशन 2। पहले SP निकाल लेंगे। SP बच्चों, सेकेंड कंडीशन में क्या है। सेकेंड कंडीशन में ही सेल्स हिज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹7 पर ऑरेंज। तो इसी जैसा जैसे वो 10 रुपीज़ में बेचा था ईच ऑरेंज, तो SP हो गया था 10x। यहाँ पर SP कितना हो जाएगा 7 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 7x। लेकिन यहाँ पर बेचारे को लॉस हो जाता है। तो लॉस क्या होता है, लॉस होता है जब आप CP ज़्यादा है और कम पैसे में आप किसी चीज़ को बेच दिया, तब ही इनकर से लॉस। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। तो लॉस यहाँ कितना होता है ₹50 का। 50 बैठाओ, CP तो आपको मालूम नहीं, लेकिन SP आप 7x यहाँ पर निकाल ले हो, तो 7x। अब -7x को अगर लेफ्ट साइड को लेके आते हो तो 50 प्लस 7x इक्वल टू CP। अब बच्चों दोनों तरफ आप कंपेयर करो। CP इक्वल टू ये है, CP इक्वल टू
10x माइनस 100 है। यहाँ पर CP इक्वल टू 50 प्लस 7x है। दोनों कॉस्ट प्राइस है, यानी कि उसका टोकरी में जितने भी संतरे थे, जितने भी ऑरेंजेस थे, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? 10x माइनस 100 कीजिए जो निकलेगा, 7x प्लस 50 कीजिए वही निकलेगा। यानी कि हम इसको दोनों इक्वेशन को देखते हुए, कंपेयर करते हुए बता सकते हैं भाई 10x माइनस 100 इक्वल टू है 50 प्लस 7x के। 10x और यहाँ पर 7x राइट साइड को है, तो प्लस 7x को अगर हम लेफ्ट साइड को लाएंगे तो माइनस 7x बन जाएगा, और यहाँ पर है 50, और ये जो माइनस 100 था उसको राइट साइड को लाते हैं तो प्लस 100। 10x माइनस 7x बनेगा 3x, और 3x इक्वल टू 100 प्लस 50 150। अब 3 मल्टीप्लाई है x के साथ, इसलिए x इक्वल टू 150 डिवाइड में 3। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमने लेट किया था x, और वो निकला 3 5 = 15, सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस वेर 50। दिस इज योर आंसर। होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ये सवाल अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो क्या करना है? मैथोलर्न चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ इस प्रॉब्लम को शेयर भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।